हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन लेक्चर पर। और आज हम इस लेक्चर के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि अगर हमें किसी भी इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक का डोज हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे फार्मूला को। और अल्टीमेटली हम किसी भी इंसेक्टिसाइड का अगर हमारे पास वैल्यूम हमें पता है तो उसका हम डोज किस तरह से निकालेंगे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में कि जैसा कि यहाँ पे टॉपिक आज का हमारा रहेगा इंसेक्टिसाइड का डोज हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको हम दो प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम हमारे पास जो वैल्यू दी रहती है उसको हम डिराइव करके कि मतलब परसेंटेज में वैल्यू दी हुई होती है तो उसको हम मतलब कि कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब कि एक पर्टिकुलर वैल्यूम में, जो कि हम इसके पहले लेक्चर में देखा था ऑलरेडी। तो उसको हम आज जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम उसकी प्रैक्टिस कराएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा कि जब भी कोई इंसेक्टिसाइड होता है, क्या होता है आपके पास इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक अगर हमारे पास है इंसेक्टिसाइड, तो इंसेक्टिसाइड में हमें कुछ जो इंसेक्टिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड अगर होता है हमारे पास तो उसके अंदर मान लो सपोज इंसेक्टिसाइड का हमारे पास क्या है, एक बॉटल है या इंसेक्टिसाइड का हमारे पास एक पैकेट है। तो उसके अंदर क्या क्या होते हैं, उसमें होता है एक्टिव इनग्रेडिएंट। और एक्टिव इंग्रेडिएंट वह अमाउंट होता है जो कि मतलब कि एक्चुअल टॉक्सिक इंपैक्ट डालता है प्लांट के ऊपर या कि मतलब इंसेक्ट के ऊपर। ओके, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है कि हमारा जो एक्चुअल टॉक्सिक इंपैक्ट डालता है किसके ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर। एक्चुअल टॉक्सिक इंपैक्ट डालता हमारा किसके ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर। ठीक है, वही कहलाता हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट। यानी कि सपोज दैट अगर हमारे पास 1 लीटर का बॉटल है कोई भी इंसेक्टिसाइड का, तो उसमें अगर 35% एक्टिव इंग्रेडिएंट है यानी कि उसमें 35% भाग ही मतलब कि जो कि एक्चुअल टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जो कि मतलब कि कोई भी इंसेक्ट को किल करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है, तो वही कहलाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर होता है इनर्ट मटेरियल। ठीक है, इनर्ट मटेरियल होता है, इनर्ट मटेरियल होता है जैसे कि कोई भी मतलब कि इंग्रेडिएंट होता है जो कि मतलब कि उसका वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं, इन सबको भी यहाँ पे मिक्स किया जाता है इनर्ट मटेरियल के रूप में। तो इस तरह से टोटल हमारा इंसेक्टिसाइड का एक मतलब कि वॉल्यूम या कह सकते हो कि एक बॉटल हमारा बन के तैयार होता है। ठीक है, मोटे तौर पर। अब आगे हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि इसके बेस में हमें इंसेक्टिसाइड डोज को कैलकुलेट करना तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और साथ में ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा क्या, क्वांटिटी ऑफ इंडोसल्फान। सपोज दैट यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, अभी इसको हम सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इंडोसल्फान जो हमारे पास एक इंसेक्टिसाइड है, पॉपुलर इंसेक्टिसाइड है, इसका 35% ईसी यानी कि 35% इसमें क्या है, ईसी यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है। 35% क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है। हमेशा जो भी इंसेक्टिसाइड होता है वो इमल्सिफायर कंसंट्रेशन के रूप में या कि ग्रेनुलर के रूप में फार्मुलेशंस होते हैं इसके, तो उसके रूप में पाया जाता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको हर्बिसाइड वाले चैप्टर में बताया था कि हर्बिसाइड में एक्टिव इंग्रेडिएंट और साथ में मतलब कि फार्मुलेशन जो होता है किस किस तरह से होता है, तो उसमें आपका इमल्सिफायर एजेंट होता है। इसके बाद आपका एससी यानी कि सॉल्युबल कंसंट्रेशन ग्रेनुलर फॉर्म में पाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग फार्मूलेशन होते हैं। तो यहाँ पे अगर ईसी दिया गया है यानी कि आपका इमल्सिफाइबल कंसंट्रेशन के रूप में 35% इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया गया है। तो साथ में दिया जाएगा कि मतलब इसके हमें वैल्यू को निकालना है। अगर हमारे पास 1000 लीटर 1000 लीटर हमें वैल्यूम तैयार करना है इंसेक्टिसाइड का, यानी कि 1000 हमारे पास 1000 लीटर का कोई डिब्बा है, कंटेनर है, उसमें 0.5% स्ट्रेंथ है इसकी दी गई है। तो 0.5% स्ट्रेंथ का हमें वॉल्यूम तैयार करना है एक इंसेक्टिसाइड का, यानी कि टोटल हमें कोई भी पानी में घोलना है। सपोज दैट इसको ये समझो कि इस पानी में घोलना है 0.5% इंसेक्टिसाइड को, और देन हमें स्प्रे करना है एक पर्टिकुलर क्रॉप फील्ड में। ये हमारे पास क्रॉप फील्ड है, यहाँ पर हमें इसको स्प्रे करना है 1000 लीटर वॉल्यूम को एक बहुत बड़े एरिया में। ठीक है, सपोज दैट एरिया हमारा 1 हेक्टेयर हो सकता है, 2 हेक्टेयर हो सकता है, ठीक है, 3 हेक्टेयर हो सकता है। तो इस क्रॉप में हमें इसको इसके बाद स्प्रे करना है। तो इसमें हमें कितना मतलब कि इंसेक्टिसाइड का अमाउंट हमें लगेगा, इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि कितना हम इंसेक्टिसाइड मार्केट से परचेज करें। बात क्लियर है। तो इस तरह से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसके बाद इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको मतलब क्वांटिटी दे दी जाएगी
ऑफ द स्प्रे फ्लूइड की, और इसको मतलब कि 0.9 लीटर का हमारे पास जो प्रोफेनोफॉस एक हमारा इंसेक्टिसाइड है जो कि 50% ईसी यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट किसका कितना इसका 50% है। तो इसके बेस में हमें निकालना है कि मतलब टोटल हमें कितना मतलब कि वॉल्यूम हमारा बन के तैयार होगा 0.0075% वाला कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चन को, पहले हम इसके फार्मूले को देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये फार्मूला दिया गया है और इस फार्मूला को पहले समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या क्या आपको पता होना चाहिए, अगर हमको अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड निकालना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड अगर हमें निकालना है तो किसमें लीटर में निकालेंगे या कि किलोग्राम में निकालेंगे, क्योंकि इसी के बेस में मार्केट से हम परचेज करेंगे। तो इसमें टोटल स्प्रे वॉल्यूम आपका होना चाहिए कि हमें हमें कितना वॉल्यूम तैयार करना है लीटर में। सपोज दैट आपको 1000 लीटर का वॉल्यूम तैयार करना है, 500 लीटर का वॉल्यूम का मतलब कंटेनर है, जो कि मतलब कि जिसको तैयार करना हमें इंसेक्टिसाइड को डालकर और फिर से स्प्रे करना है मार्केट में मतलब कि फील्ड में। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि स्प्रे वॉल्यूम हमें कितना तैयार करना है, क्वांटिटी कितनी हमारी स्प्रे की होगी टोटल। ठीक है, देन आपका स्ट्रेंथ क्या है स्प्रे का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे हम कि स्ट्रेंथ हमारी क्या है। स्ट्रेंथ मतलब कि कितने परसेंट का, ठीक है, वॉल्यूम हमें तैयार करना है कि 0.5% का हमारा स्ट्रेंथ होगा, यानी कि 1000 लीटर में 0.5% क्या घुला हुआ है, इंसेक्टिसाइड घुला हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी हमने पीपीएम को जो कन्वर्जन फैक्टर बताया था परसेंटेज को ग्राम पर लीटर में या मिलीग्राम पर लीटर में, तो उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल को। हालांकि ये हमने फार्मूला के बेस में सॉल्व करना, आज हम लोग फार्मूला के बेस में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे आपकी दी रहेगी, कुछ भी स्ट्रेंथ हो सकती है जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था, और अभी फिर से हम क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देन आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा कहाँ पे, इंसेक्टिसाइड में। बात क्लियर है। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको बताया था कि एक्टिव इंग्रेडिएंट वह क्वांटिटी होती है, वह अमाउंट ऑफ द इंसेक्टिसाइड होता है जो कि एक्चुअल में टॉक्सिक इंपैक्ट डालेगा इंसेक्ट के ऊपर। ठीक है, सपोज अगर आपके पास 1 लीटर का बॉटल है यहाँ पे, तो 1 लीटर का जो बॉटल आपके इंसेक्टिसाइड का है, तो इसमें ऐसा नहीं कि 1 लीटर ही मतलब पूरा ही टॉक्सिक इफेक्ट डालेगा। इसके अंदर बहुत सारे लिक्विड होते हैं, बहुत सारे मतलब प्रिजर्वेटिव एजेंट्स भी होते हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के एजेंट पाए जाते हैं, जैसे कि स्टिकर्स एजेंट पाए जाते हैं जो चिपकने के काम आते हैं, और साथ में मतलब कि इनर्ट मटेरियल्स होते हैं। तो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट की परसेंटेज कम रहती है जो कि एक्चुअल मतलब कि टॉक्सिक इंपैक्ट डालेगी। ठीक है, तो लगभग मतलब 30% में पाया जाता है, कुछ 50% एक्टिव इंग्रेडिएंट हो सकता है, 75% भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हो सकता है। तो ये सब एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, और इसका जो फार्मूलेशन होता है डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे ग्रेनुलर के रूप में पाया जाता है फोरेट वगैरह, ठीक है, एंड ईसी के रूप में पाया जाता है, सेलुलर कंसंट्रेशन के रूप में पाया जाता है। इस तरह से अलग अलग फार्मूलेशन भी इसके होते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये हमें इसको अभी याद रखने की जरूरत नहीं इतना ज्यादा, हमें इस फार्मूले को दिमाग में बिठाने की आवश्यकता है। इस फार्मूले को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि ये फार्मूला मैं निकालना भी बताऊंगा, तो मैं पहला जो न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा इसको मैं 2 मेथड से सॉल्व करूंगा। एक तो विदाउट फार्मूला, जहां पे हमें फार्मूला का यूज नहीं करना है, ताकि अगर आपका कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है या कहीं भी एक क्वेश्चन आता है कि फार्मर को आप अगर बता रहे हैं, तो विदाउट फार्मूलेशन मतलब कि फार्मूला याद किए हुए भी आप मतलब उसको फार्मर को बता पाए या आप कैलकुलेट कर पाए। और एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि फार्मूला के बेस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल है और इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम पहले इसको विदाउट फार्मूला सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम विदाउट फार्मूला सॉल्व करेंगे और देन हम इसको फार्मूला में के बाद में फार्मूला के बेस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम पहले इसको लिस्ट बना लेते हैं क्या क्या वैल्यू हमारी दी हुई है। तो गिवन वैल्यू क्या है, यहाँ पे पहला दिया है आपका इंडोसल्फान है। इंडोसल्फान में आपका लगभग कितना वॉल्यूम तैयार करना है, वॉल्यूम कितना तैयार करना है, वॉल्यूम मतलब की क्वांटिटी हमारी। ठीक है, कितना कंटेनर तैयार करना है आपको, 1000 लीटर का है। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम हो गया इस पे वॉल्यूम। ठीक है, साथ में आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना दिया है इंडोसल्फान का, एक्टिव इंग्रेडिएंट यहाँ पे 35 ईसी दिया गया है। ठीक है, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना है यहाँ पे 35% है, जो कि परसेंटेज में रहेगा हमेशा। और आपकी जो हम आपका स्प्रे की स्ट्रेंथ होगी, ये जो स्प्रे की जो फ्लूइड बनेगा, आपका जो वॉल्यूम बनेगा जो कंटेनर में तैयार कर रहे हैं आप 1000 लीटर का, इसका स्ट्रेंथ जो होगा, यानी कि इसमें जो मतलब कि घोल होगा वो 0.05% ही क्या होगा आपका एक्चुअल में इंडोसल्फान की क्वांटिटी होगी। बात क्लियर है। तो इसका मतलब कि स्प्रे स्ट्रेंथ कितनी होगी, स्ट्रेंथ कितनी दी गई है 0.05%। बात क्लियर है।
इसके वजह से हमें क्या निकालना है आपको, क्वांटिटी ऑफ इंसेक्टिसाइड आपको निकालना है। तो क्वांटिटी ऑफ इंसेक्टिसाइड यानी कि इंडोसल्फान, ठीक है, इंडोसल्फान सल्फोन, यहाँ पे हमें क्या करना है, निकालना है, ये आएगा आपका लीटर में, ठीक है। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और पहले हम इसको विदाउट फार्मूला सॉल्व करते हैं, ठीक है, विदाउट फार्मूला। तो विदाउट फार्मूला सॉल्व करने के लिए आपको देखो यहाँ पे जैसे क्या दिया गया है, स्ट्रेंथ दिया गया है इसका। तो स्ट्रेंथ कितना दिया गया है, 0.5%। तो 0.5% को हम निकालेंगे तो मतलब 1000 लीटर में 0.5% कितना होगा, ठीक है, पहले इसको निकालेंगे हम। तो 1000 लीटर में 0.5% अगर हम बोलते हैं तो कितना होगा, तो पहले हम 1 लीटर में निकाल लेते हैं। तो 1 लीटर में निकालने में क्या होता है, 1% इक्वल टू कितना बताया था मैंने, 10 मिलीलीटर पर लीटर, ठीक है, मिलीलीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 10 मिलीलीटर है तो 1% का बनेगा। तो 1% का बनेगा, 0.05% का बनाना तो कितना हो जाएगा, तो 0.05% बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.05 इंटू 10, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, मिलीलीटर पर लीटर। तो 10 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.5 ml पर लीटर रहेगा अगर, तो कितना परसेंट का फॉर्मूलेशन बन गया, 0.05% का, ओके। देन आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें कितना बनाना है, 1 लीटर में कितना हो गया, तो 1 लीटर में कितना हो गया, 0.5 ml हो गया, बात क्लियर है। तो हम बोल रहे हैं कि 1000 लीटर में कितना होगा, 1000 लीटर में हो जाएगा इसका 0.5 इंटू 1000, ठीक है। तो 0.5 इंटू 1000 जब हम करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500 ml, ठीक है। 500 मतलब कि आधा लीटर आपका हो गया कितना, 500 ml का हमें क्या लग रहा है, एक्टिव इंग्रेडिएंट लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है, एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो स्ट्रेंथ होती है एक्टिव इंग्रेडिएंट की स्ट्रेंथ दी हुई होती है, बात क्लियर है। एक्टिव इंग्रेडिएंट इन कितने में, 1000 लीटर में। सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो वैल्यू हमारी 500 ml आई है, ये वैल्यू क्या है हमारी, एक्टिव इंग्रेडिएंट की है। यानी कि हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना पाया जा रहा है, 35% ही पाया जा रहा है। सपोज दैट हमारे पास जो 1 लीटर का हमारे पास जो डिब्बा था, इस डिब्बे में कितना पाया जा रहा है, 35% क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो ये जो वैल्यू आई है एक्टिव इंग्रेडिएंट की आई, तो हमें एक्चुअल अमाउंट अब निकालना है, ठीक है। तो एक्चुअल जो अमाउंट हम निकालेंगे अब यहाँ पे, अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे अब, ओवरऑल कि एक्टिव इंग्रेडिएंट की हमारा कितना था, 500 था, ठीक है। तो सपोज दैट आप ये समझो आप यहाँ पे कि 35% ही क्या है इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसमें, जो हमारा इंडोसल्फान है, इंडोसल्फान में कितना एक्टिव इंग्रेडिएंट है, 35% है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा 35% का मतलब ये होता है हमारा कि जो हमारा 100 ml है, 100 ml में हमारा कितना है, 35 ml ही क्या है, इंडोसल्फान है, ठीक है। इंडोसल्फान कितना है, 35 ml ही है, अगर हम 100 ml क्वांटिटी में डालते हैं तो, बात क्लियर है। तो इस तरह से हमारा 500 ml हमें चाहिए, 500 ml चाहिए। तो 500 ml के लिए कितना हो जाएगा, ये जो हमारी एक्टिव इंग्रेडिएंट की क्या थी, 500 ml थी। तो हमें एक्चुअल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट हो जाएगा 100 अपान 35 इंटू 500, या आप कह सकते हो इस तरह से कि 500 अपान 35 इंटू 100। तो इस तरह जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद आपकी जो वैल्यू आ जाएगी लगभग 4000, ये सब चीजें किसमें थी, ml में थी, तो 4000 ml आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल अमाउंट आपको कितना चाहिए होगा, 1400 ml आपको चाहिए। यानी कि अगर इसको आप लीटर में कन्वर्ट करें, लीटर में, तो आपका 1.4 लीटर वैल्यू आपकी आ जाएगी निकल के, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, 1.4 लीटर कैसे आया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फार्मूला। अब हम इसको फार्मूला के बेस में सॉल्व करेंगे, इस न्यूमेरिकल को, जो हमने फार्मूला यहाँ पे पढ़ा था, ये जो फार्मूला है इसके बेस में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यही हम न्यूमेरिकल को फार्मूला के बेस में यहाँ पे रखते हैं, और देखिए आप सेम वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी लीटर में या किलोग्राम में, ठीक है। तो सपोज दैट हमारे पास क्या है, ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, इस न्यूमेरिकल को हम लेते हैं यहाँ पे और इसको हम सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। तो सपोज दैट ये हमारे पास क्या दी गई है, वैल्यू दी गई है कोई भी, इस वैल्यू को हम यहीं पे पुट कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फार्मूला के बेस में। देखिए यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ हमें इंसेक्टिसाइड यहाँ पे निकालना है। तो अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी कि किसका, इंडोसल्फान का, इंडोसल्फान
इसको निकालना हमें किसमें, लीटर में आ जाएगी। तो इसमें क्या दिया गया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्प्रे रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्प्रे कितना रिक्वायर्ड हमारा 1000 लीटर, तो 1000 लीटर लिखो यहाँ पे, इंटू करोगे परसेंटेज स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, तो स्ट्रेंथ कितनी रिक्वायर्ड है 0.05%, डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप, एक्टिव इंग्रेडिएंट को, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना था हमारा 35% था। तो इस तरह से इसको सॉल्व करिए आप एक बार। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए यहाँ पे, इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, देखिए यहाँ पे जीरो दो बार लगाइए, जीरो हट जाएगा यहाँ से, तो 700 हो जाएगा, और इसको यहाँ से डिवाइड करिए तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1.4, तो कितनी वैल्यू हो गई 1.4 लीटर। बात क्लियर है, ये देखिए यहाँ फार्मूला में सीधा आपका आंसर आ गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कैसे आपको निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहचानना है यहाँ पे कि क्या हमारा है, इंडोसल्फान का एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना हमारा 35% है, ये पता होना चाहिए आपको। देन आपको स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, देन आपको 1000 लीटर का हमें वॉल्यूम बनाना वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप न्यूमेरिकल्स को फार्मूला के बेस में भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, और अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप इस तरह से भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे एक हमारा न्यूमेरिकल दिया, हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ स्प्रे फ्लूइड, यानी हमें स्प्रे फ्लूइड की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, यानी हमारा जो टोटल जो स्प्रे का वॉल्यूम बनेगा, टोटल जो स्प्रे का वॉल्यूम बनेगा इसकी क्वांटिटी को हमें कैलकुलेट करना है। अगर इस स्प्रे इसकी इसमें अगर 0.9 लीटर अगर हमारा क्या घोला जा रहा है, 0.9 लीटर यहाँ पे प्रोफेनोफॉस प्रकार का हमारा इंसेक्टिसाइड, इसको इसमें घोला गया है 0.9%, ओके। एंड देन जो इसका मतलब कि आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है कितना है 50% है, तो यहाँ पे आपका 50% क्या है, आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसका, ओके। एंड अप्लाइड एट कंसंट्रेशन ऑफ 0.075, यानी कि इसका जो आपका स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कितनी दी गई है 0.075%, यानी कि इसमें 0.075% इसको घोल के बनाया गया है वॉल्यूम हमारा टोटल। तो इसका कितना वॉल्यूम होगा यही पूछा जा रहा है कि मतलब टोटल कितना वॉल्यूम बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है। तो चलिए हम इसको एक बार सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको इंसेक्टिसाइड की अमाउंट दे दी गई है, यानी कि प्रोफेनोफास की अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी दे दी गई है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे टोटल स्प्रे रिक्वायर्ड, यानी कि वॉल्यूम कितना है इसका वो निकालना है, ठीक है। तो यार इसको हम पहले फार्मूला यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टोटल स्प्रे वॉल्यूम या स्प्रे फ्लूइड की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ स्प्रे फ्लूइड किसमें, लीटर में, जो कि हमारा इसको निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है, इनटू क्या दिया जाता है आपका यहाँ पे, इनटू द स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रे, यानी जो स्प्रे है मालूम है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ कितनी है 0.075। तो यहाँ पे आपका होगा स्ट्रेंथ ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी कि आपका इंसेक्टिसाइड क्या है प्रोफेनोफास का, इसमें कितना है स्ट्रेंथ ऑफ इंसेक्टिसाइड, ये स्ट्रेंथ ऑफ लिख लो, और इसको डिवाइड करना आपको किससे, एक्टिव इंग्रेडिएंट से, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अमाउंट कितना दिया गया आपका 0.9 लीटर दिया गया है, इक्वल टू हो जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ द स्प्रे फ्लूइड, इसको हम x मान लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको निकालना हमें, इनटू स्ट्रेंथ कितना दिया गया है, इसका स्ट्रेंथ दिया गया है 0.075, तो 0.075, और एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना है इंसेक्टिसाइड में, ये है आपका 50 EC, तो यहाँ पे कर देंगे हम 50, ठीक है। देन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉपर। तो इधर हम x रख देते हैं, इक्वल टू करेंगे, ए जो वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ से कहाँ चली जाएगी आपकी 50, आपका यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, एंड ए जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, डिवाइड में। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल जो वैल्यू बनेगी 0.9 इंटू 50 और डिवाइड बाई करेंगे 0.075, ओके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं एक स्टेप आगे चल के।
तो यहाँ पे हो जाएगा, 0 को हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे, 10 है यहाँ पे ले लेते हैं, तो 0 हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू ये 50 यहाँ पे एज इट इज रखेंगे। देन हम यहाँ पे भी हटाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 75 इसको करेंगे तो यहाँ पे ऊपर 3 0 हमारे ऐड हो जाएंगे। देन इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 3 जा 75 एंड 25 2 जा 50, ठीक है, एंड 3 3 जा 9। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यक्स, यानी यक्स क्या था आपका, रिक्वायरमेंट ऑफ स्प्रे फ्लूइड, जो कि आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि क्वांटिटी ऑफ स्प्रे फ्लूइड हमें निकालना है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ स्प्रे फ्लूइड इक्वल टू यहाँ पे 600 क्या आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। बात क्लियर है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्प्रे, ठीक है। तो इस तरह से आपका 600 लीटर आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन आपका। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आपको जो मैं बताया था पिछला अभी, तो इसमें आपको इस मेथड से आपको नहीं जाना है। अगर आपको फार्मूला भूल सा गया है तब आप इस मेथड से आप चेक कर सकते हैं उसको। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूला याद रखेंगे, ये वाला फार्मूला जो आपका दिया है, तो इस फार्मूला के बेस में आप सीधा सा आप आंसर यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं और बहुत ही मतलब कम टाइम में आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको अब मैं यहाँ पे होमवर्क के रूप में 2 न्यूमेरिकल्स दूंगा। इन दोनों न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको यहाँ पे, और हिंट है आपका, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ द क्लोरोपाइरीफास। क्लोरोपाइरीफास एक प्रकार इंसेक्टिसाइड है हमारा, यानी कीटनाशक है, जो कि जिसकी स्ट्रेंथ जिसका कितना दिया है एक्टिव इंग्रेडिएंट 20 दिया है। 20% इसका क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ठीक है। एंड जो कि ट्रीट करना हमें एक एरिया में पर्टिकुलर, जिसमें कितना रिक्वायर्ड अमाउंट है हमारा 1000 लीटर का। यानी जो हमारा स्प्रे वॉल्यूम बनेगा वो कितना बनेगा, ये जो है स्प्रे वॉल्यूम, ये जो बनेगा हमारा 1000 लीटर का। तो यहाँ 1000 लीटर हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और इसकी स्ट्रेंथ कितनी है 0.02%। तो इसको आप फार्मूला में पुट करेंगे और इसके बाद आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और मैं ऐसा करता हूँ आप बताओगे हमें। देन हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड इंसेक्टिसाइड, जिसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना दे दिया है यहाँ पे 25% दे दिया, AI एक्टिव इंग्रेडिएंट। एंड इसका जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है स्प्रे फ्लूइड की 500 लीटर है, वही जो वॉल्यूम है। एंड देन इसका स्ट्रेंथ कितना दिया गया है 0.25 दिया गया है। तो आपको सेम यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड निकालना है और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो आपका ये दोनों ही क्वेश्चन आपका फार्मूला से आ जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू।